हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच फिर से हूँ और आज का जो ये वीडियो है ये है नाइट स्टडी के ऊपर। कुछ मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आखिर हम रात में पढ़ें कैसे और कितनी देर तक पढ़ें और ये कितना इफ़ेक्टिव है। कुछ और प्रॉज एंड कॉन्स। ये बहुत ही आम बात है कि जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो भाई हम लोग तो बस ये सोच लेते हैं कि रात भर पढ़ेंगे और हमें एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, और उसके लिए नाइट का जो स्टडी आवर है वो हमें बहुत बहुत हेल्प करेगा। और बहुत कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन हम आज ये इंक्वायर करेंगे कि एग्जैक्टली ये कितना सही है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस भी है और उसके आधार पर मैं आज आप लोगों को नाइट स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बात जो है ये जान ले कि नाइट इज़ मेंट फॉर स्लीप। रात जो है वो सोने के लिए बनी है। पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में रात में ही सोते हैं लोग। तो एक बात तो क्लियर है बॉस कि रात में हम अगर सोएं तो वो बेटर है, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में हम थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम 12 o'clock तक जगते हैं तो हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके 2 o'clock कर सकते हैं। पहले मैं ये एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ जो है वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा फोर्स ना करें, दूसरे को देखकर कुछ भी ना करें कि अरे वो रात भर जग रहा है तो मैं भी रात भर जगूंगा भाई, तभी होगी मेरी पढ़ाई। इट इज़ नॉट ट्रू। किसी और को फॉलो करने से बेटर है कि आप अपने आप को पहचानें। आप अपने बॉडी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि मैं रात में जगा तो मेरा दूसरा दिन कैसा गया। अगर अच्छा नहीं गया है तो आई कैन नॉट अवेक होल नाइट। फिर आपको ये दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना है कि मैं कुछ देर तक जगूं, सारी रात नहीं जगूंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे लिखना चाहूँगा। यहाँ पे पहली बात यह है कि से नो टू होल नाइट स्टडी। सारी रात नहीं जगना। ये नहीं कि आप सुबह 6 बजे तक जगे हुए हैं और फिर आप सोते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं और वो मैनेज कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। सारी रात जगने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि आप दूसरे को देखकर या सोचकर कि मैं सारी रात जगकर पढ़ाई कर लूँगा, ये सोचकर आप शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट नहीं होता वो आपका सारी रात जगना। बहुत ही प्रोडक्टिव नहीं होता वो स्टडी फिर, क्योंकि आप मेंटली बहुत टायर्ड हो जाते हैं। तो भाई हमें मेंटली टायर्ड नहीं होना है। हम 4 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम अपना बेस्ट शॉट देंगे। हम सबसे अच्छा रिजल्ट लाएंगे उस 4 घंटे का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने नाइट स्टडी के लिए टाइम रखा है 10 PM से 2 AM तक। ये हमारा टाइम होगा नाइट स्टडी के लिए। 2 बजे रात के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। 10 PM से 2 AM तक आप 2 सब्जेक्ट्स तो ईजिली कवर कर सकते हैं बहुत ही स्मार्टली। 2 घंटे का टाइम हर एक सब्जेक्ट को हम देंगे और इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट्स का। ये जो 5 मिनट्स का ब्रेक है मैंने मेंशन नहीं किया है 10 to 2 में, तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक आप वैसे भी ले सकते हैं, या तो आप 5 मिनट पहले शुरू करो, 2 बजे के बाद 5 मिनट देर तक पढ़ लो, या 5 मिनट कम पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डिनर 10 बजे से पहले कर लें, इनफैक्ट 9 बजे से पहले कर लें। अब हम आते हैं कि हमें रात में कोई बेवरेज लेना चाहिए। क्या टी या कॉफ़ी इज़ गुड? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। आप 1 या 2 चाय ले सकते हैं या 1 या 2 कॉफ़ी। साथ में आप रखें पानी ठंडा या थोड़ा ल्यूकवार्म। 1 बॉटल ठंडा पानी या ल्यूकवार्म वाटर थोड़ा थोड़ा आप पीते रहें कुछ कुछ देर पर, तो आपका बॉडी एक्टिव रहे। और रात में आप बैठकर पढ़ें, बेटर है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बैठ के ही पढ़ें। अगर आप लेट कर पढ़ना चाहें तो
कुछ देर के लिए कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ देर लेट कर पढ़ें, फिर आपको अगर थोड़ा डल सा फील हो रहा है, लग रहा है कि अरे मुझे नींद आ जाएगी, तो फिर आप बैठ के पढ़ने लगें। तो ये आप चेंज करते रहें, तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा मन भी बना रहेगा, कि एक बोरियत सी नहीं आएगी। जहाँ तक टी या कॉफ़ी की बात है तो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा नहीं, 1 या 2। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैं मुझे फिर से चाय पीने का मन कर रहा है या फिर से कॉफ़ी चाहिए मुझे, तो आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। आप उसमें मिल्क ना डालें। तो ब्लैक टी या कॉफ़ी जो है, इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होते, बहुत एक्टिव रखता है। कॉफ़ी तो स्पेशली कैफीन होता है उसमें, वो आपको बहुत एक्टिव रखता है। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप ब्लैक कॉफ़ी पिए और तब पढ़ें। और दोस्तों, पानी पीना ना भूलें, पानी पीते रहें। कम से कम 1 लीटर पानी तो इस 4 घंटे के बीच में आपको ख़त्म करना है। दोस्तों, म्यूज़िक इज़ नॉट रिक्वायर्ड, म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाना सुनना ही है तो 5 मिनट आप गाना सुन लो, उस समय मत पढ़ो। फिर आप सिर्फ गाना सुनो, 1 सॉन्ग कोई सुन लो, 2 सॉन्ग सुन लो, चलो 2 सॉन्ग सुन लो, 5-6 मिनट लगेगा आपको, और ये आपका ब्रेक हो जाएगा बीच का। म्यूज़िक अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए सुनना है, ये नहीं कि म्यूज़िक चला दिया और साथ में पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनना आपका इससे। म्यूज़िक ही सुनना है तो भाई 100% म्यूज़िक ही सुनो, अच्छी तरह सुनो उसको, 5-6 मिनट एंजॉय करो और फिर से रिफ़्रेश होकर फिर से अपनी स्टडी में लग जाओ। से नो टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग। दोस्तों, से नो टू मोबाइल। जो नाइट का स्टडी आवर है आपका, उसमें मोबाइल के लिए कोई टाइम नहीं है। आप कोई फेसबुक अपडेट्स है वो नहीं देख सकते हैं, और आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेज पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। 4 घंटे आपने अपनी स्टडी के लिए रखे हैं, क्यों ना 100% उस 4 घंटे को यूटिलाइज़ करें और बिल्कुल पर्सनल चीज़ें करें। जैसे कि आपको म्यूज़िक सुनना है तो ठीक है, 5 मिनट के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हो, लेकिन आप किसी दोस्त से बात करोगे, किसी और फ्रेंड का पोस्ट या अपडेट देखोगे फेसबुक पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आप दिन भर करते ही रहते हो। और किसी फ्रेंड से बात करके ये पता करोगे कि हाँ भाई, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, मैं तो यहाँ। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये प्लेजेंट 4 आवर्स जो है ये अब खुद के लिए दो, और दिन में रात तक आपके पास सारा टाइम है कि जब आप ये सब सारी बातें डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा कुछ एडवाइस लेना है, आप उसको नोट कर लो, जो भी आपको प्रॉब्लम है नेक्स्ट डे आप उसको डिस्कस कर लोगे। जब हम रात को पढ़ते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लेट तक सोते हैं, और फिर क्या होता है कि भाई हमारा आधा दिन सोने में निकल जाता है, या बहुत एक्टिव नहीं लगते। जब तक हम दूसरी बार पढ़ाई शुरू करते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो शाम हो गई, और उसके बाद बहुत ही कम टाइम रह जाता है। हम ऐसा बिल्कुल ना करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2 बजे तक ही पढ़ो, फिर आराम से सो लो, और फिर सुबह उठने के बाद फिर अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। जब भी हम नाइट स्टडी करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है नेक्स्ट डे को भी हम उतना ही यूज़फुल बनाएं। 12 to 14 आवर्स तो एवरी डे आपको पढ़ना ही होगा, एग्ज़ाम के दिनों में तो खास करके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो 4 आवर्स का आपने नाइट स्टडी किया, अगर आप ये ऐसा करेंगे तो वो बहुत ही यूज़फुल काम कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा स्टडी है वो 4 आवर्स का। ऑल द वेरी बेस्ट। विद दिस नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखो, पढ़ो। लव यू ऑल गाइज।